नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश यादव आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं टाइप 1 के आगे डिफ्रेंशिएशन में टाइप 1 के आगे जो है उदाहरण उसका और टाइप 2 टाइप 3 इसी तरह करके आगे जितना हो सकेगा इस वीडियो में मैं डालूँगा। उसके पहले टाइप 1 में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जिस एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल का सॉल्व मैं कराया था। उसके बाद मेरे पास एक दो विद्यार्थी का फ़ोन आया कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 7 को सर बना दीजिए, तो उसको मैं बना दे रहा हूँ। उसके बाद टाइप 2 में चलूँगा। तो सबसे पहले देखा जाए टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 3x² - x + 1। इसका आपको डीसी निकालना है, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम y के रूप में मान लिया, इसलिए कि चैन रूल से हमें निकालना है। तो हम बताए हैं कल वाले वीडियो में, चाहे पहले भी, कि चैन रूल से बनाने के लिए y के रूप में मानने पर ही अच्छा होता है। इसे आप fx के रूप में भी मान सकते हैं। इसके बाद में टाइप 2 में जो है fx के रूप में भी मान कर हम बता देंगे। तो देखा जाए y के रूप में मान लिया पहले, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष dc का सूचक ही होता है dy/dx, इक्वल टू जिसका डीसी करना होता है उसको ऊपर डी के साथ और नीचे जिसके रिस्पेक्ट करना है उसको डी के साथ रख दिए। उसके बाद अब देखेंगे कि डायरेक्ट फार्मूला लगेगा कि कुछ रूल लगेगा। 4 गो रूल लिखवाए हैं, 21 फार्मूला लिखवाए हैं। 25 को आपको ध्यान में रखना है। 25 को यदि ध्यान में रहेगा, 4 गो रूल 21 गो फार्मूला, तो कहीं के डीसी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे सूत्र का तो बात दूर का है, उसके पहले रूल का रूप धारण किया है। रूल वह रूल लगेगा जिस प्लस में सबसे पहला रूल लिखवाए हैं u + - v क्या डीसी यदि निकालना है x के सापेक्ष, तो उसको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग डीसी भी u का अलग, v का अलग निकाल देंगे, तो कोई उसमें उस वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए माइनस और प्लस के रूप में है, तो हम अलग अलग टर्मों को अलग अलग डीसी के रूप में सजा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दूसरा ही गुण लगेगा k वाला, अचर राशि बाहर हो जाता है, तो 3 बाहर कर दिए। x² का डीसी x के सापेक्ष सजा दिए। उसके बाद माइनस x का डीसी x के सापेक्ष इसको सजा दिए। उसके बाद हो d1/dx। अब देखिए 3 जेम के तेम यहाँ होगा, हम डायरेक्ट गुना कर दिए हैं। x² जो है सूत्र नंबर 1 पर x के पावर n पर गया, तो dx के पावर n/dx का वैल्यू होता है nx के पावर n - 1। तो उसी प्रकार x² का डीसी होगा 2x, और 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x। उसी प्रकार dx/, तो सूत्र ही है, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिए। अब कोई भी अचर राशि 1 है, 1 का डीसी यानी अचर ही है, 0 होगा। उसके बाद 6x - 1, ये हुआ आपका 4 नंबर। 7 नंबर देख लीजिए, x के पावर -10 - x के पावर -11 है, इसको y के रूप में मान लिया। फिर उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग डायरेक्ट इस रूप में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्टो करके दिखा दिए। आप डायरेक्टो डीसी करेंगे तो प्लस माइनस के रूप में है, तो अलग अलग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो dx के पावर -10/dx माइनस dx के पावर -11/dx। फिर दोनों उसी फार्मूला पर, सबसे पहला फार्मूला पर गया dx के पावर n वाले पर। dx के पावर n वाला फार्मूला आप देखिए, dx के पावर n/dx इक्वल टू nx के पावर n - 1। उसी प्रकार n का काम यहाँ क्या कर रहे हैं, -10, तो -10 यानी n -10। उसके बाद x के पावर n - 1, n -10 -1। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट कर दिया। उसी प्रकार -11 का माइनस पहले से है, -11 x के पावर -11 - 1। इसको कैलकुलेट करके इतना आगे यही आंसर हुआ। तो इसको उतारिए। इसके बाद मैं टाइप 2 में चल रहा हूँ। अब टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में लॉग पर आधारित सबसे पहला फार्मूला मैं अलजेब्रा का लिखवाया था, x के पावर dx के पावर n/dx, उसका डीसी था nx के पावर n - 1। उस पर बता दिया, कम से कम मैंने 8 गो लगभग बताए हैं, 8 गो एग्जाम्पल उस पर बताए हैं टाइप 1 में। अब उसके बाद देखिए आपको दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र जो है एक ही प्रकार का, सब उसी पर था। अब 5वां सूत्र यानी लॉग पर आधारित क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो लॉग पर आधारित 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 गो में हम 1 2 बना दे रहे हैं, बाकी सब आप घर में बनाइएगा। तो सबसे पहला देखिए, 1 नंबर आपका है log 2x। तो इसको मान लिया लेट y इक्वल टू log 2x डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा आपका dy/dx, d log
2x। सबसे पहले सजा लेते हैं, जिसका डीसी निकालना होता है उसको ऊपर डी के साथ, और जिसके सापेक्ष निकालना उसको नीचे डी के साथ। अब देखेंगे कि सूत्र के रूप में है कि सूत्र के रूप में ले जाना पड़ेगा। तो सूत्र के रूप में रहेगा तो ठीक ही है, यदि नहीं रहेगा तो सूत्र के रूप में ले जाने वाला काम ही चेन रूल कहलाता है, श्रृंखला नियम। अब यहाँ पे देखिए, हम लॉग वाले फार्मूला को याद करेंगे। लॉग वाले फार्मूला जो आपका है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। 1/x देखिए, जब लॉग का एंगल x है, x के सापेक्ष यदि निकालना है तो आपका हो रहा है सूत्र 1/x। तो यहाँ पे लॉग का एंगल जो है 2x है और नीचे है x, जबकि सूत्र पर लाने के लिए नीचे 2x रहता तो 1/2x हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हमको वैसा काम करना है कि यहाँ 2x हो भी जाए और मान में चेंज भी ना हो, तो उसी काम को कहते हैं चेन रूल, कि मान में बिना परिवर्तन किए सूत्र का रूप धारण भी करवा दें और उसके मान में चेंजिंग भी ना हो। अब देखिए, डी लॉग 2x बाई 2x, अपने मर्जी से जो चीज अपने मर्जी से लिखेंगे उसी को फिर ऊपर डी 2x बाई dx जब तक लिखेंगे ऊपर नीचे तब तक कि सारे सूत्र पर ना आ जाए, और मैंने ये भी जो भी लिख रहे हैं वो भी सूत्र पर आ जाना चाहिए। तो ये तो आ गया। अभी यहाँ पे एक स्टेप बाकी है। अब अक्षर 2 को बाहर निकाल देंगे, बस ये फार्मूला पे आ जाएगा। तो अगले स्टेप में उसका काम कर देंगे। अब देखिए, जब log x बाई डी एक्स का वैल्यू 1/x, तो log 2x बाई डी 2x का वैल्यू 1/2x इंटू 2 बाहर dx बाई dx 1/2x, 2 इंटू dx बाई dx का वैल्यू 1, 2 से 2 कट गया, यानी 1/x जो है इसका डीसी होगा। तो इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद मैं एगो और बता दे रहा हूँ, इसमें से कोई एगो बता दूंगा, बाकी सब आप घर में बनाइएगा। तो अब मैं इसमें से आपको 3 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 3 नंबर यदि बता दूंगा तो उम्मीद करते हैं कि आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आप इसको होल a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो इसको तोड़ दीजिएगा, ऐसा ही रूप धारण कर लेगा, वैसे आप बना लीजिएगा। तो 3 नंबर आप देख लीजिएगा। लेट एगो fx के रूप में मान के भी बना दे रहा हूँ। fx इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x f डैश x इक्वल टू डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। अब यहाँ पे चेन रूल का यूज करना है सूत्र पर लाने के लिए। अब सूत्र पर लाने के लिए लॉग का एंगल जो है नीचे होना चाहिए। तो जो चीज आपको जरूरत है उस चीज को अपने मर्जी से रख लिखिएगा, जो चीज अपने मर्जी से लिखिएगा उसको फिर पुनः उसे ऊपर ले जाएगा। मतलब कि आपको केवल रूप चेंज करना है, वैल्यू में चेंजिंग नहीं करना है, और सारे सूत्र पर हो जाना भी चाहिए। डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर ले जाइए। इसको अपने मर्जी से लिखें, फिर इसका ऊपर ले जाइए, इसका डीसी कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। अब अगले स्टेप में देखिए, ई वाला जो है अपने सूत्र पे आ गया, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स के रूप का है। एक्स का काम इतना करने लगा, तो इसका होगा वैल्यू 1 बाई मैंने डी सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब रूल पर चला गया, प्लस वाले रूल पर। यदि प्लस के रूप में फंक्शन हो, कईयों को फंक्शन हो, तो आप उसका अलग अलग डीसी अलग अलग करके कर सकते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 1 बाई डी एक्स। अब आगे इसका सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 2x, यानी एक्स के पॉइंट वाले रूप का है। इसका सूत्र ही होता है क्या 1, किसी अचर राशि का डीसी 0, यानी इसका होगा 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आंसर। अब इसके बाद देखिए, आप सब बनाइएगा क्वेश्चन। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए होल स्क्वायर है, तो इस होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो जस्ट इसी का रूप धारण करेगा। प्लस की जगह भले ही माइनस हो, तो आप उसके बाद उसी रूप में ढाल के इसको भी बना सकते हैं। मैंने बाकी जो है आप 6 को है ना, तो 2 को मैं बना दिया, 2 को बना दिया। आप 4 क्वेश्चन आप घर में बनाइएगा। यदि नहीं बनेगा तो उसको भी मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तो अब आप अगला टाइप 3 देखिए। टाइप 3 में जो भी क्वेश्चन उदाहरण दूंगा
वो ई के पावर एक्स डी एक्स के रूप का दूंगा। यानी ई के पावर एक्स का डी सी एक्स के सापेक्ष ई के पावर एक्स होता है। इसका जनरल फॉर्म भी आप देख लीजिए, डी ई के पावर मान के चलिए ए एक्स रहता डी एक्स, तो डी सी में उसके गुणांक से जो है गुना होता है ए ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका इसका जनरल फॉर्म हुआ। उसके बाद अब देखिए इसमें से एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। तो आप सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लेट y इक्वल टू ई के पावर 2x डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डी सी डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद डी ई के पावर 2x बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि सूत्र के रूप में है कि सूत्र के रूप में ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ई के पावर एक्स वाला मैं आप फार्मूला देखिएगा, ई के पावर एक्स जो उसका पावर है और उसी के सापेक्ष हो रहा है, तब उसका वैल्यू ई के पावर एक्स हो रहा है। यहाँ आप देखिए ई के पावर 2x है, यहाँ x है, तो इस सूत्र के रूप का नहीं है। यहाँ यदि 2x रहेगा तब जाके इसका रूप धारण करेगा। तो 2x लाने के लिए अब चैन रूल का प्रयोग, ई के पावर 2x बाई 2x इंटू जो चीज़ अपने मर्जी से लिखें, फिर उसको ऊपर d2x बाई dx। जब तक लिखेंगे तब तक सूत्र पे ढल ना जाए। अब देखिए कहिएगा कि इतना लिखने से कोई अंतर, तो देखिए अब ये वाला कट सकता है, कट जाएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा। तो मान में बिना परिवर्तन किए केवल इसका रूप चेंज हुआ है और सूत्र के रूप में हुआ है। अब इसका देखिए ई के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष जब ई के पावर एक्स हो रहा है, तो ई के पावर 2x का 2x के सापेक्ष क्या होगा, ई के पावर 2x। अब यहाँ पे 2 बाहर dx बाई dx, इसका वैल्यू 1 से 2 में गुना होगा 2, यानी 2 ई के पावर 2x। चाहे आप जनरल फॉर्म यूज करके आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे कि 2 ई के पावर 2x। ऐसे आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। अब इसका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में आपका प्रश्न है कि ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब फार्मूला पर लाने के लिए अब क्या क्या करना है, अब दिमाग लगाइए। जो भी ई के पावर में है वो चीज़ आपको नीचे होना चाहिए फार्मूला पर लाने के लिए। तो डी ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर बाई डी लॉग एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे डी लॉग एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ नीचे लिखने के लिए सोचेंगे थोड़ा देर, तो अब फिर लॉग वाले फंक्शन में हो गया। यहाँ मेन फंक्शन ई के पावर एक्स का रूप था, यहाँ लॉग वाला हो गया। तो अब लॉग वाला फार्मूला का ध्यान रखेंगे। लॉग वाला फार्मूला का रूप होता है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स, यानी जो लॉग का एंगल होता है वो चीज़ नीचे रहेगा तब 1 बाई एक्स इसका होता है। तो यहाँ लॉग का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर तब जाके सूत्र पाएगा। लेकिन जब तक आपका नीचे एक्स नहीं आ जाता है तब तक चैन रूल का प्रयोग करते रहेंगे, ऊपर नीचे लिखते रहेंगे, फिर ऊपर डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स लिख देंगे तो ये फार्मूला पा जाएगा, बस वहीं काम बंद। यदि जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये वाला है इस सूत्र पे है, जब इतना का इतना हो रहा है तो इतना का कितना होगा, ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर। ये वाला जो है लॉग वाला फार्मूला पर है, तो जब लॉग एक्स डी एक्स का वैल्यू 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष आपका होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का एक्स के पावर n पर गया, इसका होगा आपका 2x। एक्स स्क्वायर से एगो एक्स कटेगा, एगो एक्स से एगो एक्स, तो 1 बाई एक्स बचेगा, यहाँ 2, यानी 2 ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर बटा में एक्स आंसर। तो इसी आधार पर आप इसमें के 4 क्वेश्चन जो बचे हैं आप घर में बनाइएगा। तो टाइप 4 अब देखा जाए। टाइप 4 में ए के पावर एक्स बाई डी एक्स, मैंने ए के पावर एक्स वाले फॉर्म का एग्जाम्पल जो है हम लोग सीखेंगे। तो नंबर वन है लेट वाई इक्वल टू ए के पावर 2x, जबकि ए के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई। यदि लॉग में कुछ भी बेस नहीं दिया है तो आप सोचिएगा कि वहाँ पे ई बेस है। यदि देगा दूसरा तो दूसरा देगा, नहीं है तो वहाँ आपको समझना है कि बेस आपका ई साइलेंट है। y बराबर ए के पावर 2x डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, जिसका dc निकालना है उसको d के गोद में रखिए बाई dx। अब देखिए सॉरी यहाँ a रहेगा,
अब देखिए फार्मूला का रूप क्या है, ए के पावर एक्स, जो पावर में है वो नीचे रह रहा है तब इतना हो रहा है। तो यहाँ पे पावर में क्या है 2x, तो नीचे क्या मांग रहा है 2x, तब सजाएंगे वही उसी को चेन रूल बोलते हैं। ए के पावर 2x फार्मूला पर लाने के लिए अपने मर्जी से 2x, जो चीज़ अपने मर्जी से रखेंगे, फिर इसको ऊपर 2 बाहर डायरेक्ट कर दे रहा है, dx बाई नीचे x लिखने से काम चल जाएगा। अब देखिए जब इसका वैल्यू इतना हुआ तो इसका क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2x, उसी को लिख देना है। ए के पावर 2x log a बेस e इंटू 2 इंटू इसका वैल्यू 1 2 ए के पावर 2x log a बेस e आंसर। इसके बाद आप एक और देख लीजिए, 4 नंबर देख लीजिए उदाहरण। 4 नंबर आपका है लेट y इक्वल टू ए के पावर ई के पावर log x डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स डी ए के पावर ई के पावर log x बाई डी एक्स। पहले आप इतना उतार लीजिए, जगह कम है इसके चलते मैं यहाँ फिर बनाऊंगा, इसको उतार लीजिए। तो 4 नंबर यहाँ दिखा दे रहा हो। 4 नंबर देखिए लेट y इक्वल टू ए के पावर ई के पावर log x डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स डी ए के पावर ई के पावर log x। सबसे यहाँ मेन फंक्शन ए है, तो डी एक्स पहले लिख लिया। अब सूत्र पर लाने के लिए सबसे पहला फंक्शन इसमें मेन फंक्शन ए, तो ए के पावर एक्स के रूप में करने के लिए ए के जो भी पावर है वो नीचे होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डी ए के पावर ई के पावर log x, सूत्र पर लाने के लिए ई के पावर log x, फिर ऊपर ई के पावर log x। अब यहाँ मेन फंक्शन ई हो गया, तो ई के सूत्र पर ले जाने के लिए उसका पावर नीचे होना चाहिए, तो log x, फिर ऊपर d log x। अब नीचे log वाले सूत्र पर होने के लिए log का एंगल नीचे होना चाहिए x, x का काम भी था, x आ गया, अब यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद सारे फार्मूला पे सज गया, अब फार्मूला यूज करके इसको कैलकुलेट कीजिए। ए के पावर एक्स का सूत्र होता है ए के पावर एक्स, यानी ए के पावर ई के पावर log x और log a बेस ई। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर log x का 1 बाई एक्स लिखिए, चाहे सबसे बटा में x लिख दीजिए। इसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, आगे ये सब बनेगा। अब टाइप 5 देखिए, टाइप 5 में आपको टाइप 1 के जैसा ही मिलेगा, अभी रूट में है उसी का दूसरा रूप है। इसको चाहेंगे आप तो पावर भी करके 1 रूट के बदले 1/2 भी करके बना सकते हैं, लेकिन अब सिंपल करने के लिए रूट के लिए अलग फार्मूला बना दिया गया है। डी रूट एक्स बाई डी एक्स वैल्यू 1/2 रूट एक्स यूज करते हैं। इसका प्रमाण भी है, प्रमाण कराए हैं फर्स्ट ईयर में भी चाहे पहले भी। उसके बाद देखिए आप 1 नंबर क्वेश्चन आप देखिए लेट y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ सबसे पहला फंक्शन रूट काम कर रहा है, यानी सबसे पहले सजाएंगे तो रूट वाले फार्मूला के रूप में सजाएंगे, यानी रूट वाले को हटाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, जिसका करना है उसको डी के साथ है ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसे नीचे। अब देखेंगे कि फार्मूला पर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यानी चेन रूल का प्रयोग आपको करना है। डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट वाला सूत्र देखिए, रूट वाला सूत्र में जो चीज रूट के अंदर है वही चीज बिना रूट के नीचे रह रहा है, तब सूत्र हो रहा है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे अब यहाँ पे x का काम x करता था, यहाँ x का काम ये पूरा करेगा। तो सूत्र पर लाने के लिए पूरा नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद पुनः फिर इसे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। अब अगले स्टेप में देखिए, ये वाला तो रूट वाले सूत्र पे आ गया। जब इसका 1/2 रूट एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद इसका अब अलग अलग रूल का प्रयोग करके डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स। उसके बाद आगे 1/2
2√x² प्लस x प्लस 1, इसका 2x होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा। तो आप एक स्टेप बढ़ाइए, चाहे डायरेक्ट 2x प्लस 1 आप ऊपर में लिख दीजिए, बात बराबर। नोट कीजिए इसको, इसके बाद मैं और इसमें क्या बनाऊंगा। तो अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर बना दे रहे हैं, पहला बनाइए, 5 नंबर बना दे रहे हैं। उसके बाद 4 क्वेश्चन जो है आप अपने से घर में बनाइएगा। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई dx डी लॉग रूट अंडर डी लॉग e के पावर a के पावर x dx। अब यहाँ दिमाग लगे कि फार्मूला पर ले जाने के लिए चेन रूल का प्रयोग करना है। चेन रूल के प्रयोग में हम करेंगे क्या, सबसे पहले रूट के अंदर वाला जो भी फंक्शन हो उसे नीचे लिखेंगे। तो क्या है, लॉग e के पावर a के पावर x, फिर इसे ऊपर लिखेंगे लॉग e के पावर a के पावर x। अब यहाँ देखेंगे कि मेन फंक्शन बना है क्या, लॉग। लॉग वाले फार्मूला को याद करेंगे। लॉग वाले फार्मूला में एंगल उसका नीचे रहता है, तब जाके सूत्र के रूप का होता है। तो एंगल है e के पावर a के पावर x, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर ऊपर e के पावर a के पावर x। अब यहाँ e मेन फंक्शन हो गया। अब यहाँ e के सूत्र पर ले जाने के लिए e के पावर जो भी हो उसे नीचे, फिर इसे ऊपर a वाले रूप का हो गया। तो a के जो भी पावर ऊपर हो नीचे लिखते हैं, dx आ गया, काम खत्म है। उसके बाद रूट वाला 1/2 रूट अंडर लॉग e के पावर a के पावर x, लॉग पर है तो 1/e के पावर a के पावर x। उसके बाद e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो e के पावर a के पावर x इंटू a के पावर x का a के पावर x लॉग a बेस e, सारे फार्मूला पर है। इससे ई वाला कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा a के पावर x लॉग a बेस e बटा में 2 रूट अंडर लॉग e के पावर a के पावर x। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही पर स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में जो है टाइप 6 से स्टार्ट करूँगा। अब उसमें जो प्रॉब्लम होगा इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्रॉब्लम को भी उसमें डालूंगा। चाहे आगे भी आप 2 दिन 3 दिन के अंदर बनाइए, कभी कमेंट कीजिएगा, किसी भी वीडियो में ये सब का डाल दिया जाएगा।